रूह की ग़िज़ा क्या होती है? धमाल इश्क की नमाज है। धमाल तो आपकी रूह जो है अपने अंदर ही जब तवाफ़ करती है उसका, जब उसको अंदर पा लेती है, वो धमाल है। उसको टच भी कर जाती है, धमाल पड़ जाती है। ठीक है, जैसे करंट लग जाता है तो वो आपका कनेक्शन लगते ही वो तो हो जाता है। लेकिन आपको वर्जीनिया वर्जीनिया में ठहरे हो ना, वर्जीनिया से आप निकले हो, वहाँ से ना आपने मुझे फ़ोन किया, ना मेरे से इजाज़त या पूछा या बताया कि बाबा मुझे ऐसे हो रहा है या वैसे हो रहा है। आपने वो 4 5 6 साल के तीनों बच्चे छोड़े और मियाँ साहब को भी नहीं पता। वो तो अचानक उन्हें, शायद आपने कुछ दिन पहले कुछ बातें ऐसी की थी उनके सामने, शायद की थी कि मेरा दिल करता है मैं पाकिस्तान चली जाऊँ, डॉक्टर साहब के साथ बैठूँ जाके, बाबा बाबा के पास चली जाऊँ या कुछ। उन्होंने गेस वर्क किया कि आप पाकिस्तान के लिए निकल गए हो, जब वो घर आए आप नहीं थे। और फिर वो मुझे फ़ोन करता रहा, मेरा उससे रब्ता हुआ तो उसने कहा बाबा आप अभी फ़ोन करें। तो मैंने कहा आप मुझे कब से जानते हो? मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई हुई है। उन्होंने कहा मैंने ही अपनी वीडियोस आपकी देखता था, फिर मैंने अपनी बेगम को दिखाई, क्योंकि ये अजीब अजीब बातें पहले भी करती थी थोड़ी बहुत, तो मेरा ख्याल था ये बेहतर होंगी। फिर ये मदीना शरीफ गई थी, फिर लाहौर आपके पास आई थी दिसंबर में। मैंने कहा जी बिल्कुल आई थी। वो इधर दुआ सेशन में ही आप आए थे, जनवरी का स्टार्ट था शायद या दिसंबर का एंड था। तो उसके बाद वापस चली गई थी आपके अमेरिका? कहते जी बिल्कुल, लेकिन अब बगैर बताए और कोई सामान लेके वो चली गई हैं। अपना पासपोर्ट हर चीज़ है उनके पास। वो परेशान थे। छोड़ के आई हूँ। क्यों छोड़ के आए? वो बच्चे आपका असल मैं चीज़ है। दिल से छोड़ के आई हूँ अमेरिका को। नहीं मैंने ना कहा है बेटा, बच्चों को यहाँ पे आए कि मैं वहाँ पे कुछ ये सारी दिल और दिमाग की जंग है, लेकिन ये असल बैलेंस, असल चीज़ यही है कि कहाँ हार्ट यूज़ करना है और कहाँ माइंड यूज़ करना है। माइंड भी तो अल्लाह ने दिया ना। मुख्तलिफ लोगों की फेजेस ये होती हैं ना। हाँ तो हाँ, घर छोड़ के आ जाए तो बाबा बचपन में मेरा यही दिल था। मैं जब ये मैं भी तो बचपन से क्या दिल करता है? मैं जब छोटी थी तो मेरा उस वक्त मुझे दिल करता था कि छोड़ के घर छोड़ के चली जाऊँ कहाँ चली जाऊँ? किसी बाबे के पास, किसी बाजार पे, कहीं मज़ार पे निकल जाऊँ, जाके ये बैठ नहीं जाओ पता ना। होता था कहाँ जाऊँ। वो रूह जो, हाँ ये नहीं पता होता कि कहाँ जाना है ना। हाँ वो रूह जो है वो बेसिकली अल्लाह के पास से इधर आना नहीं चाहती। हालांकि अल्लाह इधर भी साथ ही होता है, अल्लाह उससे दूर नहीं होता है, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा होता। वो इस जिस्म की कोठरी में कैद होती है, ये उसको अपना आप बाउंड लगता है यहाँ पे, और वो अल्लाह के पास चली जाती है। हर रात को हम मर जाते हैं, जब सोते हैं तो मर जाते हैं, जब उठते हैं तो ज़िंदा होते हैं, नई ज़िंदगी मिलती है। हम सब की रूहें अल्लाह की तरफ चली जाती हैं। ठीक है, जब सोते हैं तो वो अल्लाह की तरफ पलटती हैं, अल्लाह के पास चली जाती हैं, अल्लाह के उस वक़्त सबसे ज़्यादा करीब होती हैं। जैसे हम गहरी नींद में होते हैं, हमें पता ही नहीं होता, मरा हुआ बंदा और सोया हुआ बंदा बराबर ही होता है। नहीं पता होता ना कि पास कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कोई होश नहीं होती है। वो रूह अल्लाह की तरफ चले जाती है, फिर लौटाई जाती है। सुबह आपका, अगर अगर अभी आपका इस दुनिया में ड्यूटी है तो फिर से यहीं पे रहना पड़ता है। अब वो हमें ये लगता है कि शायद हवा की तरह, वो गैस की तरह वो ऊपर को निकल जाती है और कहीं ऊपर जाती है या कुछ। आपके अंदर ही, जैसे आप अपने फ़ोन के अंदर डिफरेंट ऐप्स खोलते हो, कुछ ऑन हो जाती हैं, कुछ एक्टिव। जब आप फ़ोन को रात को नहीं यूज़ कर रहे होते, चार्जर पे लगा के सो जाते हो, बाकी ऐप्स बंद होती हैं, ठीक है, लेकिन फ़ोन का सिस्टम तो चल रहा होता है ना, लेकिन फ़ोन स्लीप मोड पे होता है। ठीक है, इसी तरह हज़रत इंसान तो स्लीप मोड पे होता है, उसका स्ट्रक्चर, उसकी बॉडी, ठीक, लेकिन जो उसकी रूह है वो अल्लाह के करीब, उसको उस वक़्त अल्लाह फील सबसे ज़्यादा हो रहे होते हैं, क्योंकि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती ना, दुनिया की किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं होता, जिस्म भी बिल्कुल मुर्दे की तरह पड़ा होता है। अब वो चंद घंटे जो वो सोता है इंसान, या वो रूह अल्लाह की तरफ वापस पलटी होती है। जो आप कहते हो रूह को ग़िज़ा चाहिए होती है, तो रूह की ग़िज़ा प्यार है, बेगरज़ प्यार।
वो सिवाय अल्लाह के कोई नहीं करता है, ठीक है। जो वो बेनियाज है वो करता है। रूह सोते में उसके पास होती है, वापस लौटाई जाती है तो उसने वापस ड्यूटी करनी है। अब उसमें आप कहते हो मेरा दिल करता था किसी दरबार पे चली जाऊं, किसी बाबे के पास चली जाऊं। बचपन से आपको लगता था बाबा क्या होता है, दरबार क्या होता है, कोई अल्लाह वाला होता है ना, तो दरबार भी अल्लाह वाले का होता है। अदरवाइज़ बादशाह जहांगीर का दरबार है, उधर कोई भी नहीं जाता, लेकिन उसके साथ ही 1-2 किलोमीटर के ऊपर दाता साहब का दरबार है, सारे वहाँ जाते हैं। हालांकि दाता साहब की तो अपनी कोई औलाद नहीं थी। जहांगीर भी बड़ा नेक आदमी था, बहुत अच्छा बादशाह था, आदिल था, सारा कुछ था, लेकिन लोग नहीं जाते हैं। उसके बाग में सैर सूर करते हैं, उल्टा उसकी कब्र पे अगर चले भी जाएं तो फातिहा पढ़ते हैं उसकी बख्शिश के लिए, उसको ये बख्शवा रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन दाता साहब या कोई भी अल्लाह का बंदा जो होता है, उसके दरबार पे चल के जाना कि वो अल्लाह का बंदा है, तो असल चीज़ क्या हुई, अल्लाह का बंदा। नहीं तो कब्र तो जहांगीर बादशाह की भी है, ठीक है। इलामा इकबाल की छोटी सी कब्र है, लेकिन वहाँ अभी ईरान का बादशाह भी वहाँ होके गया है, फारसी उन्हें आती है, कलाम उन्होंने पढ़ा हुआ है। तो इलामा इकबाल अल्लाह का बंदा है, ठीक है। उसने अपनी ड्यूटी की, अल्लाह ने जैसी भी ली, जो भी ली, जैसी भी थी उसने किया है। अब उस अल्लाह के बंदे में अगर सिर्फ शायरी होती तो शायर तो बहुत से आए हैं ना। तो असल चीज़ क्या है, अल्लाह का बंदा। अल्लाह बीच में से निकाल दो तो फिर बस वो एक शायर है, फिर उसके दरबार पे कोई नहीं जाएगा। शायर तो उनसे भी बड़े बड़े आए, ठीक है, हैं भी हैं, लेकिन ईरान का बादशाह वहाँ तो नहीं गया ना, या कोई दूसरे बादशाह भी आते हैं तो नहीं जाते हैं। तो अल्लाह का बंदा ये है असल बात। जो रेफरेंस है बीच में अल्लाह है, निकाल दो तो ख़त्म हुई बात। तो बाबा क्या होता है या अल्लाह वाला क्या होता है, उसके पास अल्लाह है या अल्लाह के करीब कर देता है, जागते में भी आपका ध्यान अल्लाह की तरफ कर देता है, ठीक है। या उसकी रूह जो है ज़्यादा कह लो कि फोकस आपका अल्लाह की तरफ करती है, तो आपको ज़्यादा फील होता है अल्लाह की कुर्बत वहाँ बैठ के, या बात अल्लाह की करता है, वो आपका ध्यान अल्लाह की तरफ रखता है, तो रूह को वहाँ सुकून मिलता है। क्योंकि सुकून सिवाय अल्लाह के किसी में नहीं है, बाबे में नहीं है, दरबार में नहीं है, सुकून अल्लाह में है, ठीक है। समझ आ रही है। तो असल में तो आपकी रूह क्या मांग रही है, सुकून। अब वो डॉक्टर जावेद का जिस्म लाहौर में है, आप वर्जीनिया में हो, ठीक है, आपका टेलीफोन वहाँ है, मेरा यहाँ है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम, अगर एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी पता है तो कनेक्शन हो जाता है कि नहीं हो जाता, मैसेज फट जाता है और आता है कि नहीं आता। ये कम्युनिकेशन है इंसानों के बनाए हुए फ़ोन की। तो इंसानों के अंदर ये सॉफ्टवेयर सारा, ये सारी ऐप्स हैं, अगर आप उसे डेवलप कर लें तो। उसका तरीका ये है जो मैं बार बार जोर देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कराओ, दुआ कराओ, दुआ कराओ। मुझे चिपकने का, मुझे गिफ्ट ला ला के देने का, मेरे जूते उठा के सर पे रखने का, मेरे हाथ पाँव गोडे चूमने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये इन चीज़ों का कोई कमाल नहीं है। ये तो मट्टी का बुत उसी तरह का है जिस तरह बाकी का। असल चीज़ रूह है अंदर, और जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में आपने होना है। आपको नहीं पता चल रहा तो उसके पीछे नमाज पढ़ो, जो आपका इमाम है, ठीक है। वही है तेरे इमाम, तेरे ज़माने का इमाम बरक, जो तुझे हाज़िर व मौजूद से बेदार करे, ठीक। इसको अदर वे राउंड भी शाहजी पढ़ देते हैं, जो ना करे, ठीक। हाज़िर और मौजूद के माने वो रब को कर देंगे, बंदे के करेंगे तो फिर जो करे हाज़िर व मौजूद से बेदार। तो अल्लाह का बंदा जो होता है उसकी जिस्म के एजाज से फारिग होकर उससे रूह का रब्ता रखना होता है। वो रूह का रब्ता आपका अमेरिका बैठे और उधर से जापान बैठे, दुनिया के 2 कोनों पे भी आप जुड़े हुए होंगे, जैसे ये टेलीफोन जुड़े हुए हैं। आप ख्याल में सोचेंगे आपको जवाब मिलेगा। वो ताहिर साहब आज नहीं आए हैं, वो जो उस दिन शिकागो से आए हुए थे, यही तो बता रहे थे कि मैं अपने मुर्शद से एक बार मिला था, वो अभी भी हयात है, मुरीदके में। ये यहाँ बता रहे थे ओकाड़ा में, शायद क्या है वो जो रेनाला। तो मैं उनसे दोबारा मिलने नहीं गया, लेकिन प्रैक्टिकल काम जो उन्होंने ज़ूम में लगाया ये इनको समझ आई। वो कह रहे कहते 6000 बच्चा है जो मैं पाकिस्तान में उन्हें
पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं क्या कर रहा हूँ। लेकिन स्टिल उसमें वो ये उनका कहना था कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे पल्ले कुछ नहीं है कि मैं अपने मुर्शद को जाके फेस करूँ। मैंने उसके पास जाना किस लिए है? उल्टा मुर्शद के ऊपर बोझ डालने जाना है कि जनाब मैं भी आ गया, रोटी खुआओ, कपड़े दें, कमरा दें, कुर्सी दें, मुझे छोड़ के आए, मुझे ड्रॉप करें, पिक करें। या कि आप मुर्शद वाला काम कर रहे हैं, मुर्शद वाली ड्यूटी आप कर रहे हैं। जिस रंग में मुर्शद है उस रंग में रंग गए हैं, जो ड्यूटी तो वो है। अगर आप वो ड्यूटी नहीं कर रहे, मुर्शद की वाह वाह कर रहे हैं, तो मुर्शद उस बेचारा क्या करेगा? उसने तो अपने से का काम करना है। वो मैंने जिसको भी दुआ करवाई है ना वहाँ, किसी की एक बंदे ने भी नहीं की। मैंने यार तो जिसको बताया ना कि इस तरह आप सूरह रहमान से, अपने घर वालों को बताया, किसी एक ने नहीं की। घर वाले तो सबसे आखिर में मानते होते हैं। नबी पाक ने 13 साल में मक्का में तबलीग की थी, 100 बंदा भी नहीं था। और बाहर वालों को बताया है, पहले तो मेरा सोशल सर्कल है ही कम, मैं कम जाती हूँ, कम लोगों को जानती हूँ। जिनको बताया है उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। यहाँ पाकिस्तान में बता रही हूँ तो ये मान लेते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है करेंगे। वहाँ लोगों को ज़रूरत ही नहीं, अलग ही ज़रूरत है। आहिस्ता आहिस्ता तुझे उनसे बात करनी आ जाएगी। अभी आपका सिर्फ वहाँ होना काफ़ी है, आपका वहाँ रहना ही काफ़ी है। आप यूँ समझो कि यहाँ से एक एनर्जी का खंभा वहाँ लगा हुआ है, वो वहाँ रेडिएट कर रहा है। जो ज़रूरतमंद हैं वो बगैर आपको मिले भी ले लेंगे। एक बैलेंस है ना। वो अब मियाँ साहब वो 4, 5 और 6 साल वाले बच्चों को घर में छोड़ के नौकरी पे कैसे जाते होंगे? नहीं जा रहे। नौकरी पे भी नहीं जा रहे, तो उस गरीब की नौकरी भी गई। कितनी खुशी से तू बता रही है वो नहीं जा रहा। ठीक है, कोई नहीं उसके साथ बदला ले रही है नहीं अपना नहीं, कोई। हम्म। उसकी कोई और वजह थी ना जाने की, लेकिन वजह उसकी कोई और थी। वह क्या वजह थी जी? उसे 4 टिकट मिले हुए थे इसमें। 4 टिकट लिए हुए थे? हाँ, वो बच्चों को स्कूल छोड़ने गया था तो वहाँ लड़ाई करके आ गया था। मुझे हाँ, उसने वो इसे रोक रही थी और उसने आगे से गुस्सा किया तो फिर उसने 4 टिकट इसे दिए। ट्रैफिक के चालान हो हाँ, गया। तो अभी इसने कोर्ट जाना है, कोर्ट जाके फेस करेगा टिकट्स को, तो तब ये दोबारा काम करेगा। वो मैं जब लास्ट टाइम इधर आई थी ना तब उसकी टिकट थी, और फिर मैंने कहा अब तुम्हें पता चल गया, तुम अभी अभी 10-20 दिन से स्कूल छोड़ा है और टिकट 4 ले ली। तो वो बेचारा परेशानी में है ना। हाँ, मुझे मुझे कहते रहते हैं कि मैं तुम्हारे बगैर सारे काम कर दूंगा। वो तो गुस्से में, आप वो तो गुस्से में कहेगा ना बेचारा, वो क्या करे। हाँ, मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है, सारे काम मैं वैसे ही कर लूँगा। फिर मैं कह दूँगा ठीक है करो फिर। नहीं, आप वापस जाओ, वापस जाओ, पहली फुर्सत में वापस जाओ। आपने 2 महीने जून की क्यों टिकट कराई हुई है? अभी कराओ, हफ्ते के अंदर अंदर वापस जाओ। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे तरस आ रहा है, मुझे लग रहा है कि वो नबी पाक को ना शिकायत कर दें। बच्चे छोटे, इतने छोटे बच्चे हैं। 6 साल की बेटी है, 4-5 साल के बेटे हैं। 2 एक 5 का है और जो लास्ट वन है वो 4 का है। वो कितने के हैं? 4 साल। वही ना, 4, 5 और 6 ही है ना। तो वो आर के साथ बहुत अटैच है। एक वो दरमियान वाले को छोड़ के, करार को छोड़ के, सिर्फ करार को होता है कि माँ की तरह बस। बहरहाल अब आप वापस जाएंगे। डॉक्टर साहब मैं चाय पी लूँ? मेरा हाथ छड़ दो। आप ही मुझे बताओ ना कि आपने इतना बड़ा स्टेप वहाँ से लिया, आप मुझे वैसे बाबा कह रहे हो, तो आपने मेरे से ही फ़ोन पे क्यों नहीं पूछा कि बाबा मैं आऊँ या ना आऊँ? तो मुझे ये ख्याल आया था। आपको ये पता था कि बाबा आगे से डांटेंगे और कहेंगे कि वापस रुको, और वो मैंने रुकना नहीं है, तो मैं बाबा को फ़ोन ही नहीं करती, मैं पाकिस्तान जाके फ़ोन करूँगी, है नहीं ना? बाबा, ये बात
मुझे ये ख्याल आया था, ये कहीं पढ़ा था मैंने कि मरने से पहले मर जाओ। जो चीज़ें आपने मरने के बाद छोड़नी होती है वो ज़िंदगी में छोड़ दो। तो आप हर चीज़ से दस्तबरदार हो जाओ। किस काम के लिए? किस लिए अल्लाह ने कब किस काम के लिए तुम्हें कहा कि तुम मरने से पहले मर जाओ? अल्लाह किस के लिए? लिए। अल्लाह के लिए। तो ये 2 तलवारें तुम अमेरिका से मेरे लिए उठा लाइए, ये मैंने जात पे जाना 56 साल मेरी उम्र है, इसे जो तलवार उठाई नहीं जानी, ठीक है, चलानी तो बाद की बात है। मैं ये सूरह रहमान की तलवार जो चला रहा हूँ, दुआ जो बता रहा हूँ, 3 बार अल्लाह पानी वाली दुआ। मुझे अच्छी लगी, मिस भी आई। अच्छी नहीं लगी? आपने मौलवी साहबान की बातें सुनी कि इमाम मेहदी आ रहे हैं, जंग शुरू होने लगी है। ईमानदारी से बताएं ना, ऐसे ही हुआ ना? हाँ यही बात है। देखा ना? मौलवियों की भी सुनी जा, मेरी भी सुनी जा, और कह मुझे तो बाबा रही है। जब बाबा जिसे कहते हैं उनके अलावा किसी की बात नहीं फिर सुनते हैं। अब अभी भी बात नहीं मान रहे। बाबा जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, जो लोग इतने दूर दूर होंगे वो कैसे पहुंचेंगे फिर? इमाम मेहदी का ज़हूर वर्जीनिया में करा देंगे। तू पहले पहुंच जाई, ठीक है, फिर उन्हें कहेंगे कि सर आप टिकट लेके इधर आ जाओ। इमाम मेहदी को तुम लोग पहले तो पहचानोगे कैसे? हमारी करतूतें वो है नहीं है। नहीं, मुझे ये टेंशन ये है कि कैसे पता चलेगा कि ज़हूर हो गया है और हम फिर कैसे पहुंचेंगे? मौलवी बहुत अल्लाह दूर तो होंगे आगे। उनका जब ज़हूर होएगा ना, और अल्लाह ने अगर आपसे ड्यूटी लेनी होएगी तो वो आपको बता देगा, ठीक है? या आप मुझे बाबा क्यों कहते हो? मैं तो किसी को कहने नहीं देता, वो मैं हूँ नहीं बाबा। डॉक्टर बाबा भी जो कहते हैं वो मेरे डॉक्टर मैं हूँ, और बाबा जी बाबा हैं, उनका नाम के निस्बत से वो डॉक्टर बाबा सब कहते हैं, ठीक है? लेकिन चलो आप मुझे बाबा कहते हो, ठीक है, तो फिर अपने बाबा से खबर मिलती है, इमाम मेहदी की मिलनी होगी तो आपको मेरे से अलावा ही मिली जा रही है। बाबा पीछे रह गया, जनाब आगे पहुँचे, तलवारा भी लाए ने। ये इतने लोग पिछले 200 सालों में कितने लोग जो हैं वो इमाम मेहदी नऊज़ बिल्ला खुद बन गए, कई आके चले भी गए हैं, पता है ना? कईयों ने नबुव्वत का दावा किया, फिर कहा नहीं ये मेहदी मऊद हैं, नहीं जी वो मेहदी अलैहिस्सलाम आ गए हैं, ठीक है? कितने मेहदी आके चले गए हैं, दजाल ही नहीं आ रहा, ठीक है? हालांकि उन्हें दजाल के बाद आना, ठीक है? तो अपने हिस्से का पुत्र काम करना है। अभी जो हमारे ज़ुम्मे काम है पहले वो तो करें। एक बच्चे का होमवर्क ही पूरा ना हो तो उसको एग्ज़ाम में कौन बैठने देगा? जिसने होमवर्क ही नहीं किया उसको कौन आगे अगले फ्रंट पे लड़ने भेजेगा? जिससे अपना घर नहीं संभाला जा रहा वो मुल्क तो संभाल लेगा ना? क्या ख्याल है? तो अपने बाबा जी ने कहते हैं ना, फिर ये समझते हैं कि बाबा का इमाम मेहदी से होएगा राब्ता, मैंने बाबा के पीछे खड़े होना है। अगर इमाम मेहदी ने डायरेक्ट तुम सारों को ही फ़ोन करी जानी है तो बाबे कादली रखे, बाबे वे छणकड़ भी जाओ फिर हार्डर हार्डर हार्डर। तो अव्वल तो मैं बाबा नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथी ख्याल में जो बाबा होते हैं वो उनका अपना जो भी जहाँ है नहीं है वो बताते थोड़ी हैं, ठीक? आपका काम है अपने बाबे पे फोकस रखें, अपने बाबे ने जो काम कहा उतना करें, उस वहाँ भी ओवर एफिशिएंसियाँ ना दिखाएं। अब अल्लाह किस्मत की तरफ से मैंने वाइट शर्ट पहनी हुई है, ब्रांडेड है, जो तू बार बार कह रही थी बाबा ये ब्रांडेड है, वो बस्ता भर के ले आई हो तू, वो 100 तो चिट्टी शर्ट है, ये इमाम मेहदी की फौज का रंग होगा।
नाल दो तलवारां ने, टूथब्रश ने। क्या फौजियां दा हाल देखो, जंग ही लड़न जा रहे। वो इसराइल वालियां नूं इधर पता लगे कि तलवारां इधर गईयां ने, मेरे पिछे बंब छड्डिया हो हैं। पूरी चाहे अब तक CIO जो पिछे काका किधर गया, आगे आगे बैठ गया। ये भावें CIA ने कलिया हो कि जनाब ये जरा नजर रखें, ये दो तलवारें इधर आई हैं, ये बाबा क्या करता फिर रहा है। एक बारी तो तू अमरीका कमाता होना है, कोई बात नहीं। वो अभी तक उनके पूरे कुछ 6 बिल्डिंगें उनकी है वहाँ पे, दफ्तर खारजा। पाकिस्तान की जितनी बड़ी बिल्डिंग है, हमारा अपना दफ्तर खारजा उतना बड़ा नहीं है। वो थे भावें रिसर्च शुरू हुई हुए, ये पता करो ये बंदी आज टारगेट है, सैटेलाइट से वो तुझे देख रहे होंगे। वो कह रहे होंगे आज ये इधर पहुंची है इंजीनियर टाउन में डॉक्टर जावेद के पास, तो इसका मतलब है कि ये 2 तलवारें, तो इससे क्या होगा। वो कहने भाजी कुछ तो होएगा। वो डी-कोड कर रहे हो, ना समझ आए तो आफियस दी की तरह मैनू चुक के लै जान, भावें कुट कुट के मेरा हाशर कर देने, मैं की दसना उन्होंने तलवार। वीडियो शूट से तुसी अपना ओए दे मैं तलवार पढ़दा। मैं तो उसे पहले कहा कि पुत्र मैं काटने वाला काम नहीं, जोड़ने वाला काम है मेरे से। मैं फिर एज ए डेकोरेशन पीस रख लो, डेकोरेशन पीस एज ए डेकोरेशन पीस रख लो। बेगम नू किस वेले गुस्सा चढ़े तो वैसे ही चेक कर लो। घर में ऐसी चीज थोड़ी रखते हैं डेकोरेशन पीस। मुसलमाना दी डेकोरेशन वेखो, ये तलवार। पूरी कौम का यही हाल है। कोई एटम बम सजाई फिरदे ने, डेकोरेशन पीस है की जी, मिसाइल ने डेकोरेशन पीस परेड च दिखाने होंगे ने यार, चलाने नहीं होंगे। नहीं नहीं बल्कि परे हो जो चल ना जान। यार नहीं, क्या हो गया पूरी कौम को। यही वो बाकी पूरी दुनिया फिर सही परेशान है। वर्जीनिया वाले अपनी जगह परेशान हो गए। ये उन्हें समझ नहीं आ रही होगी वैसे कि 4-5 टी-शर्टें, वो क्या शर्टें हैं, टी-शर्टें हैं, वो कहते हैं ये सफ़ेद रंग का क्या मतलब है 2 तलवारों के साथ। एक बंदा इतनी शर्टें तलवारें दो। तलवारों में भी बाबा ये सही वाली तलवार है, एक गलत वाली तलवार है। माई जा बच्चे साम जाके, माँ मेहदी का ये हुक्म है कि काकियाँ अपने बच्चों की ड्यूटी करें, कामन की ड्यूटी करें, घर की ड्यूटी करें। बाबा कह रहे हैं ठीक है, अब कर फ़ोन अपने कज़न को, वो आए और ले जाए तुझे। और ये सामान भी मैं उनके हवाले करता हूँ, ये जो कुछ तू उठा लाई है तो मैंने वापस तो नहीं लेके जा सकती, मैं फिर उधर ही बांट दूंगी किसी को। इन्हीं बांट दे सकती, इन्हीं क्यों बांट दूँ सारों को। किसी के काम को आए। अभी मैं इसे एक्स्ट्रा बैग का एक्स्ट्रा चार्ज किया है, चीज़ें अलग और ऊपर चार्जिंग अलग। इसे फिर मैं लेके जाऊँ एक्स्ट्रा चार्ज करके, तो ये लोग यूज़ करेंगे जो जिसको ये जो तो अच्छा हरीपुर में बांट दी ना। अभी वहाँ सबके साइज ढूंढती फिरूंगी किसका कैसे। मैं इतने दर्जी की दुकान खोली है, यहाँ ये खुद चूज कर लेंगे ना। इनमें कोई बंदा मेरे रंग वाला कोई नज़र आ रहा है जिसको सफ़ेद शर्ट अच्छी लगेगी? सबको अच्छी लगेगी इसमें। हैं? अमार भाई कह रहे हैं, अमार भाई ने बड़ी वाली तलवार देखी है, उसके ऊपर बैठना पड़ रहा है। मैं की करी जा रहा, तुसी की करी जा रहे हो। और ईमानदारी से बताओ, ये जरूर 2 तलवारों में से एक शहबाज शाह साहब के लिए होगी, है ना? हाँ उन्हें भी दे दें। हाँ मुझे पता है, विचू तुसी मिलना ही उस बाबे नूं है, मैं दे विच स्टपनी हाँ। नहीं ऐसी बात नहीं है। वो यहाँ पे बैठती है, तो दुआ सेशन में आती रहती है, हाँ तो मैं सुनती रहती हूँ। आते साथ उन्हें तलवार पे बिठा दे। तू वो कल नूं कोई हथ उधर वो भी खिंची जा रहे ने काम। बाबा ये माइंड ओवर साइंस और हार्ट ओवर माइंड है। देखें जो है ना, दिमाग ये है, दिल ये है, ठीक है।
आप कह रहे थे मैं नफ्स को मार आई हूँ, ये नफ्स ही तो लेके आया तुझे यहाँ तक, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारों के लिए रहमतुल लिल आलमीन है, ठीक है, सारी उनकी उम्मत है। वो देखी जाएगी जब दजाल आएगा, वो होएगा, जिस अल्लाह ने ड्यूटी लेनी होएगी तो ठीक है। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि जगह जगह लिखा हुआ है हदीस की किताबों में कि सहाबा कराम अल्लाह से रो रो के दुआएं मांगते थे कि दजाल के आने से पहले हमें उठा ले, ठीक है। और पाकिस्तानियों को जितना दजाल का शौक है, ठीक है, वो दजाल दा दौर आवे ते मां मैदी आणना, ठीक है। इन्होंने कुछ नहीं करना, इन्हें सिर्फ लड़ाई वेखनी, तालियां, वाह जी वाह, स्टेटस लाई जाएंगे, अद्धी दुनिया तबाह हो जाए, ये तमाशा वेख लेना बस, इन्हें जंग नज़र आ जाए। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने जो ड्यूटी लेनी है, जब लेनी है वो ले लेगा, ये उसका निज़ाम है। पुत्र हमारे ज़ुम्मे क्या है, हमने भी तो देखना है ना। तो अगर अभी उनका अगर 100 साल बाद टाइम है, तो हमने अभी तो जो काम करना है, हमने तो इसका हिसाब देना है। तो हमारे ज़ुम्मे अल्लाह ने जो ड्यूटी लगाई हमने वो करनी है। तो बाकी 100 साल है। मेरी जाने कुमानी समझती है, हो सकता है 1000 साल हो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि पिछले 200 साल में कोई 200 मैदी आके चले भी गए हैं, दावे कर करके कि मैं मैदी हूँ, कईयां नू पागलखाने ढके है, ठीक है। कई नबवत का दावा कर रहे हैं, कई कुछ कर गए, ठीक। अल्लाह करीम ने जो काम लेना है बेटा, जब होगा वो देखी जाएगी। अभी जो हमारे ज़ुम्मे अभी काम है हम वो करें, ठीक है। आपको थोड़ा नॉलेज, जब बात थोड़ी पता ना हाय, हम पहचानेंगे कैसे अगर वो अचानक आ जाए, वो आ क्यों नहीं रहे, ठीक है। आपके अंदर हदायत का रास्ता, उसकी चाहत होनी चाहिए। मेहदी तो हदायत देने वाले को कहते हैं, हदायत की राह पे लाने वाले को कहते हैं। तो आपके अंदर चाहत होनी चाहिए हदायत के रास्ते की, तभी आप हदायत के रास्ते पे कोई लाएगा ना आपको। तो जो लोग हदायत के रास्ते के मुतलाशी नहीं हैं, उन्हें हदायत चाहिए ही नहीं है, उनका इमाम मेहदी से क्या काम है। इमाम तो वो उनके होंगे ना जो उनके पीछे खड़े होंगे हदायत के लिए, मादी का क्या मतलब है। लेकिन फ़िलहाल आज के दौर में जो भी आपको हदायत की तरफ ला रहा है, आपको अल्लाह की तरफ बुला रहा है, वो आपका अपना ज़मीर है, आपके दिल की आवाज़ है, उसको सुनो। अच्छी बात है आपके दिल में अल्लाह रसूल की हुब है, लेकिन अल्लाह रसूल का ही हुक्म है ना, बच्चों की ड्यूटी करो, खामन की ड्यूटी करो, घर की ड्यूटी करो। उनके घर एक यूनिट है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो मुआशरे में हर घर अगर ऐसे हो जाएगा तो पूरा मुआशरा डिस्टर्ब हो जाएगा। समझ आई है? अल्लाह ने मियाँ का दर्जा ऊपर रखा है, तो जनाब उनसे मशवरा किए बगैर वो बेचारा उधर से फ़ोन कर करके, मुझे उसका बस नहीं चल रहा था कि मैं कहीं हवा में उड़ के जहाज़ को हाथ से रोक दूँ कि सर आप कुछ करें। मैं कहा यार उन्होंने जहाज़ से तो कहना है उड़ गई है, मैं की कर रहा हूँ मुझे तो नंबर का भी नहीं पता। उन्होंने भेजा मुझे नंबर, ठीक है, आपका नंबर जो था वो यही नंबर है। फिर वो मैं करता रहा, आपने आगे से उस वक्त जवाब नहीं दिया, आपने उसके कोई घंटे बाद लिखा हुआ है बाबा अब बहुत देर है हो गई है, मैं अब पता नहीं जहाज़ पे हूँ कि पता नहीं कहाँ पे हूँ। हालांकि अभी जहाज़ ने टेक ऑफ नहीं किया था जब आपने मेरा मैसेज पढ़ लिया था। फ़ोन साइलेंट पे था, इसलिए मैंने नहीं देखा। फिर आप जब दुबई आके उतरे हो तो मैंने वहाँ आपका मेरे से रब्ता हुआ, मैंने आपको डांटा कि आप यहीं से वापस जाओ, आपको फ़्लाइट मिल जाएगी। मेरा सामान उधर पहुंच जाना था, तो उसे फिर कौन रिसीव करता? सामान को क्या करना था, रिसीव हो जाता जिसने भी करना था। यहाँ कौन पर सा था ही कोई नहीं रिसीव करने वाला। आपको रिसीव किया था ना किसी ने, कौन था? मेरी फैमिली। अम्मी भी पहुंची हुई थी, भाई भी पहुंचे हुए थे, पहुंच गए थे ना, हाँ, तो सामान भी रिसीव कर लेते। वो तो अभी भी कह रही थी आप क्यों जा रहे हो। हम्म। मैंने कहा आप लोगों ने तो किडनैप करके मुझे यहाँ ले आए हो, मैं तो आई। किडनैप करके ले आए हो? नहीं बेटा ऐसे नहीं करते ना, ठीक है। जी, आपके पास क्वेश्चंस थे?
वैसे मेरी जी क्या क्या था? ऑडियो क्लिप है, हम्म? ऑडियो क्लिप है। शैतान की तरफ से आ रहा है या ये अल्लाह अच्छा? की तरफ से आ रहा है। हाँ, दिल की पहली आवाज़ सुना करो। दुआ इसलिए कहना, दुआ करो और उसके बाद दुआ आगे करवाते रहो लोगों को। कोई करे तो तब ना। दूसरे मौलवियों की तकरीरें ना सुनते रहो, ठीक है? आप प्रैक्टिकली दुआ करा दो। नहीं है आपको वहाँ कोई मिलता ना, पौधों को पानी दे दो, कुत्तों को खाना डाल दो, किसी भूखे को, कुछ सड़क पे होमलेस होते हैं उनकी हेल्प कर दो। पाकिस्तान में आपके जो करीबी अजीज़ हैं लेकिन वो ज़रूरतमंद हैं, उनकी मदद कर दो। ये काम कर लो, ये भी दुआ है, ठीक है? तो उसके बाद दिल की जो पहली आवाज़ है वो सुना करो, वो अल्लाह की तरफ से होती है। अगर आपका मकसद अल्लाह है तो बस मैं अल्लाह के अलावा नहीं, मैंने शैतान की नहीं सुननी या गलत साइड पे नहीं जाना, नफ्स की नहीं सुननी, तो फिर अल्लाह भी आपको नहीं छोड़ेगा। जो पहला ख्याल आएगा वो अल्लाह की तरफ से होगा आपका। बल्कि ये टेस्ट होता है, क्योंकि जो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है वो भी बीच में शोर डाल रही होती है, जहाँ नफ्स होता है। तो बंदा फिर कंफ्यूज होता है, कहते नहीं पहला ये नहीं ये वाला है, ठीक है? नहीं तो जो पहला आ रहा होता है वही अल्लाह की तरफ से, फास्टेस्ट उसकी तरफ से होता है, ठीक? और ना समझ आ रही हो तो अपने बाबा से पूछते हैं, बस्ता उठा के चल नहीं पड़ते, ठीक है? बाबा ना मिले तो वहाँ खामद है आपके पास, उनसे मशवरा तो करें। मेरी वीडियोस तो उसने दिखाई थी ना आपको सबसे पहले। मैंने खुद ही देखी। नहीं, वो कहते हैं मैंने दिखाई थी, वो खुद ही कह रहे हैं कि मैंने ही उन्हें दिखाई थी, मैं इनसे मैं ज़्यादा डिस्कस। देखती थी मुझसे। आप ज़्यादा देखते हैं तो आप पे असरात ज़्यादा हो गए। हाँ, 2 तलवारों तक बात चलेगी। बल्कि उसे प्रॉब्लम हो रहा होता है कि मैं ज़्यादा क्यों देख रही हूँ, या फिर वो कह रहा होता है कि आप अली ये इतनी ज़्यादा क्यों सुन रही हो। फिर हाँ, जब तो वो तक उन तलवारों को इतनियों को क्या करना है और उन वीडियो को इतनी को देख के क्या करना है? घर का काम ध्यान से करना है ना। काम में कर रही होती चले, मौलवियों की तकरीरें नहीं सुननी होती। हूँ, किसी बोल भी तो नहीं सुनी। जी जाने, चलो जी, बाबा तो सो रहे हैं। बाकी कहती ये जाना है अब। वीडियो है आपकी, गाड़ी है? चलो जी, हाँ जी, क्या मतलब? हाँ जी, मैं बेटा क्वेश्चन आंसर है, मैंने फिनिश करने हैं ना। हाँ जी बताओ। वो मेरे से मिल लिया आपने? हाँ जी, वो इतना तो तुमने मिल लिया, अब और क्या मिलना है? एक मिनट यार, मैं आओ उधर आओ, निकलो, मैं आपको सी ऑफ करूँ। आप दोनों ही बस आए हुए हो? तो गाड़ी मंगवाई है आपने या है कोई नीचे ड्राइवर है? जी 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 जी।
उतनी देर कलाम ही पढ़ा लेते उसे जितने में उससे वो काका कलाम भी अच्छा पढ़ता है। लेकिन आप चले सुनाए। डॉक्टर जावेद, होल्ड करना, मैं हारिस नहीं कभी आया? वो रियल बहुत ज़्यादा पर हाँ, हारिस नहीं आना था आज, किसी को लेके नहीं आया? कोई और नया बंदा तो नहीं बैठा जिसे मैंने डील ना किया हो? सारे पुराने ही बैठे हैं। वो आए नहीं। ठीक है, चलो जी, बाकी तो सारे पुराने ही हैं जी। शुरू से। डॉक्टर जावेद, मैं कभी कभी वो रियल बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ और मुझे ज़रूरत होती है आपकी। ये लंबा वाला तो नहीं है? मुझे ये लगता है कि अब मेरी आराम से बात सुन लेंगे। आप आराम से बात नहीं सुन रहे होते, उल्टा आगे से डांटना शुरू कर देते हैं या इंसल्ट कर देते हैं बहुत बुरी। उस वक्त जो मेरे दिल पे गुजरती है आप सोच भी नहीं सकते। And this has not happened once, it has happened many times before. इस वजह से मेरी और भी ज़्यादा हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है। ये क्लिप तुम लोगों के थे कहाँ से लगी? सिर्फ और सिर्फ जब आपको कॉल करती हूँ ना तो प्यार एक्सपेक्ट कर रही होती हूँ और कुछ भी नहीं। मेरा अपना मेंटोर मेरी इतने बुरे तरीके से बुराइयां करना शुरू कर दे तो मैं और किस इंसान से क्या एक्सपेक्ट करूं। आपने ना मेरे सामने हर औरत की तारीफ की है सिवाय मेरी सिर्फ बुराई की आपने। या मुझे मैं पता है आप रुकी। क्यों बुराइयां करते हैं मेरी। तुम में से कितनों के दिल की आवाज़ है ये? एक मुझे आवाज़ भी तेरी लग रही है। सर मेरा ये है कि भाई को ये कहना चाहूँगी सर कभी तारीफ नहीं करते। सर कभी तारीफ नहीं करते। मतलब मुझे नहीं पता कि आप वाकई नहीं करते या शायद वो आपका साथ वो है कि आप पता नहीं आप कभी नहीं खुश नहीं कर, आपको लगता है आप खुश नहीं होते। आप खुश नहीं हो सकते। मेरा ख्याल है सही कह रहे हो। मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ ये बात। मतलब मैं अपने दोस्तों को ऐसे एग्जांपल देता हूँ कि मैंने जब वो एक प्ले किया था ना कंतरा मेहराब, तो मेरी पूरे हॉल ने आके तारीफ की कि तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की, तुमने ये किया, तुमने वो किया। और मैं दिल में था कि आप कुछ तो कहोगे। आपने तब कुछ नहीं कहा। दुआ में आके आपने पता क्या कहा? ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਗੰਦੇ ਸੀ कैमरे 'ਚ साफ आ रहे थे, सर पकड़ के बैठ गया। मेरा दिल किया मैं कोई चीज़ उठा के दीवार में मारूं। और मैंने खुद उस दिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि अंकल जी मतलब, लेकिन उससे मैंने खुद एक चीज़ ये रियलाइज़ की आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम पे कि मैं अपने ऑफिस में था, मुझे याद है, तो मेरे सामने मेरा एक दोस्त कॉन्ट्रैक्ट लेके आया जो हमने बाहर भेजना था और उन्होंने साइन करना था। और वो बेचारा 2 घंटे लगा के उसको लिख के लाया, वो 6 पेजों का था। और उसने जैसे ही मेरे सामने ला के रखा ना, और मैंने ऐसे करके देखा और मैंने उसको कहा तूने इस पर $US नहीं लिखा, 3-4 चीज़ें लिख दी। उसने मेरा ऐसे मुंह देखा, तो मुझे वहाँ से ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि इससे इंटरनली हम भी खुद रेज़र शार्प होते जाते हैं। हमें उस टाइम तो नहीं समझ आती, लेकिन जब खुद मतलब मैंने जब वो किया ना, तो उसने मेरी तरफ यूँ देखा, कहना मैं 2 घंटे लाए ने, मेरी अखां क्यों तो नहीं लंघिया। अच्छा, मैं बाद में हैरान हुआ कि मेरी एग्जैक्ट आँख ही उसी जगह पे गई। फिर मुझे वो इंसिडेंट याद आया, पैर इंज करके बैठा मैंने, लेकिन मैं इस चीज़ को स्किल मानता हूँ, मतलब मेरे नज़दीक अच्छी चीज़। पता नहीं अपनी अपनी मेरी अब नज़र उस पर तेरे पाँव पे पड़ी थी। मुझे हो रहा था कि अब ये दोबारा ना पाँव उठाए। फिर तू जितनी बार बैठा तो वही पाँव इस तरह करके बैठ जाता था, उस गंदा पाँव सामने। तो एक्टिंग की तरफ मेरा ध्यान नहीं था। जैसे मैं कई इवन इंटरनेशनल एक्टर्स भी हैं या आपके बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, नाम नहीं मैं किसी का भी लेता, उन्हें स्लीवलेस शर्ट पहनने का शौक़ है या बॉडी शॉडी दिखानी है, या जी वो ये थोड़ी सी शॉर्ट स्लीव्स के साथ ये बिल्कुल ही स्लीवलेस शर्ट पहननी है। वो स्लीवलेस शर्ट पहन के फिर रहा होता है, डोले शोले दिखा रहा है, और थोड़ी देर बाद वो यूं करके बैठा होता है, सारे बाल इधर होते हैं। वो इतना फजूल वो चीज़ लगती है। व्हाट इज नॉनसेंस इज दिस? मतलब आप में कोई एस्थेटिक सेंस होनी चाहिए कि तूने स्लीवलेस पहन ली तो फिर तू अपने आप को साफ भी रखो, उस तरह करो। तो वो मेरी सोच ही शायद ऐसी है, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को अगर मेरा अंदाज़ा हो ना कि
मेरी वालदा हंसती हैं, मेरी बेगम वालदा मेरी कहती हैं कि ये नहीं हमें तुम्हारी समझ आती, एक तरफ तो तुम इतने, अब तो खैर बेचारे मेरे पे तरस खाते हैं। मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता मेरी कितनी घटिया जो है ना अप्रोच है। मैं ये दुआ में अल्लाह ने मुझे ऐसा कर दिया, मुझे नहीं अब ऐसे फील हो रहा होता। लोग मेरे गले लग रहे होते हैं सारे, नहीं तो मेरे बड़े बड़े जिगरी दोस्त भी सारे हैं, उनमें से कईयों के मैं गले नहीं लगता, मुझे पता है इसके मुंह से बू आती है, कईयों की बगलों से बू आ रही होती है, ठीक है। अपनी जूती नहीं हॉस्टल में यूज़ करने देता था, हेयर ब्रश नहीं यूज़ करने देता था, ठीक। हालांकि हॉस्टल में लड़के सारे, और लड़ाई हो जाती थी मुझे, या मुझे नाराज़गी है, मैं वो यूज़ ही नहीं करता था, ठीक। उन्हीं को देता था, तो ये रख ले ठीक है। लेकिन अब मेरी माँ हंसती है कई बार, तो वो बीइंग ए ह्यूमन बीइंग जो भी मेरी आते होंगी वो हैं। अब मेरी शॉर्ट, मैं नहीं कहता, मैं गलतियां भी होंगी, हाँ। एडमिनिस्ट्रेशन मेरी अगर मैं करूं तो फिर मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, मैं, मुझे ये आदत है, स्पेशली हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन जो भी मैं अपनी बोर्ड की अगर करता रहा हूँ, आईसीयू की वो आदत पड़ी हुई है। तो आईसीयू में आप बहुत मीन मीख का ख्याल रखते हैं, और दुआ में भी यही है। अब मैं दुआ किधर को ले जाना चाह रहा हूँ कौम किधर को जा रही है, तो अब उस आप लोगों का जज्बे को मुझे नहीं मसला, जज्बा बहुत प्यारा है, ये छोटी चीज़ है। बंदी उठी वजीनिया से पता नहीं क्या क्या उठा के, वो बेचारा उधर बच्चे लेके बैठा परेशान हो रहा है, फ़ोन पे मेरे से खपी जा रहा है। तो इसी एनर्जी को मिसयूज़ भी किया जा सकता है, इस सारी जो भी करी जाओ, लेकिन अगर मुझे ये एहसास रहे कि मेरा अल्लाह हाजिर नाजिर, मैंने उसको जवाब देना है, ये बाबा जी को मैंने जवाब देना है, और जो वो मुझे कह गए ये करना ये नहीं करना, तो मैंने तो वही करना है ना, ठीक। ये बात नहीं है। बाकी वो ये काकी जी जो बोल रही हैं, इनकी बात पूरी कर लें, वो हो सकता है कुछ और कह रही हो। हाँ जी, वो क्लिप, सॉरी, मैं तो इसलिए रुकवाया, मुझे लगा कि ये सदफ़ ने अपनी आवाज़ को चेंज की हुई है या ये है। खैर जी, That's okay. मैं कुछ कर नहीं सकती, मुझे पता है आपने जो कहा है वो हो जाएगा। पर किसी इंसान की एक बहुत परेशानी में छोटी सी बात सुन लेना और उसको प्यार से आगे से थोड़ा सा डील कर देना, वो बेहतर होता है कि उसको धुतकार के, उसकी इंसल्ट करके उसको छोड़ दिया जाए। हर बात पे मुझे ये नहीं सुनना होता कि मेरे बूट्स कैसे हैं या एस कैसी है। वो बंदा भी मुझे छोड़ के चला गया ना, मैं उसी वजह से बहुत ज्यादा हर्ट हूँ। वही मेरे लिए ना पूरी लाइफ के लिए काफी है। इतनी बड़ी कंट्री में अकेले होना इजी नहीं होता है। हाँ अब मुझे समझ आ गई ये कौन है, बिलों को डील करना, कुत्ते बिलों को डील करना। पता नहीं क्या प्यार है, किस किस्म का प्यार है। बेटा उस मुल्क में तो यही प्यार है। ट्रस्ट ही रह गया। Really hurt. फिर मैंने सवाल किया था कि ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੀ है? फिर जब आप कर रहे होते हैं, हमें आपका सपोर्ट चाहिए होती है, तो कई दफ़ा आप उससे ज़्यादा आप दूसरे बंदे को कर देते डंडा मार देता हूँ। हैं। हाँ जी, हाँ, तो वो ये इनका भी यही था ना, उन्हें जहाँ पे काम करती हैं तो वो अकेली हैं उस मुल्क में। अमेरिका की एक कहानी है। तो अब वहाँ पे ये छोटी सी चीज़ है, कॉम्प्लीमेंट समझा जाता है। वाओ यू लुक वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। वो ख़वातीन तारीफ़ कर देंदियां ने पर्सनल बॉडी दी, वो परेशान है, लेकिन अमेरिका छड़ना भी नहीं, पाकिस्तान आना भी नहीं, ठीक है। और वहाँ पे कोई बंदा काम करता है साथ, उसने उल्लू के पट्टे ने कमेंट दे दिया पर्सनल, उस पर रो रही थी। मैं 24 घंटे में से 8 घंटे इनके फ़ोन सुनता हूँ, क्योंकि ये अकेली हैं, परेशान है। 2, 2.5, 3 साल में अब मैं अमेरिका तो चेंज करने से रहा, वहाँ के लोगों को चेंज करने से रहा। वो क्या बकवास करते हैं आपके साथ काम करते हुए, क्या कमेंट पास करते, वहाँ लॉज बड़े सख्त हैं। अभी तक 3-4 बंदे फारिग करा दिए शिकायतें लगा के। लेकिन साथ ये भी मसला है कि लोग मेरे साथ ऐसे ही क्यों करते हैं, वैसे ही क्यों करते हैं, ये कमेंट क्यों देते हैं, वो कमेंट क्यों देते हैं। मैं अब इसका क्या कर सकता हूँ? मैं यही कह सकता हूँ कि आप लोग अपने आप को या तो इधर आ जाओ,
या वहाँ के रंग में रंग जाओ, और नहीं तो फिर आपको ड्रेस में भी बड़ी मॉडेस्टी रखनी पड़ती है, उसके साथ बड़ा रिज़र्व रहना पड़ता है। आप फिर सारों से बात, लेकिन आप पूरी दुनिया के दूसरे कोने में अकेले हैं, ना आपकी फैमिली है, फैमिली इतने पे खुश है कि आपको ग्रीन कार्ड मिल गया। जिस उल्लू के पट्टे के पल्ले बांधा था, इसलिए मैं ये बाहर वाले रिश्तों के होता हूँ खिलाफ, कि वो पता ही नहीं चलता वहाँ क्या कहानी है, वहाँ जाके पता चलता है कि उसकी पहले ही औलाद है, ठीक है, और वो बच्ची बेचारी ना वापस आ सकती है। वहाँ वो फिर यहाँ वाले कहना शुरू करते हैं कि बस कुछ साल रह लो, पहले ग्रीन कार्ड ले लो। ग्रीन कार्ड ऐसे जैसे जन्नत का परवाना है, ये ले लो वो ले लो। जो थोड़ा पढ़ी हुई होती हैं वहाँ ये सिस्टम ज़रूर है कि वहाँ आगे आपको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी होती है। आपको कोई और थोड़ा बहुत आसरा है, पैसे मिल गए, पीछे से आ गए, वहाँ सोशल सिक्योरिटी कुछ रेंज हो गई, कुछ भी हो गया, आपने दाखला ले लिया, स्कॉलरशिप पे ले लिया, एजुकेशन इम्प्रूव की और साथ ही नौकरी अच्छी मिल गई, तो चलो जी, आप वो मसला नहीं रहता पैसों का। लेकिन उस जंगल में, इंसानों के उस जंगल में आपको रियल सिंसियर डेडिकेटेड एटलीस्ट एक पार्टनर की, दोस्त की तलाश होती है। वहाँ हर चीज़ जो है वो मटीरियलिस्टिक वे से तोली देखी जाती है। वहाँ की बॉन्डिंग्स, वहाँ लोग इतने फारिग नहीं है कि चलो आओ शाम नू बह के ते चाचे छीमे दे खोखे दे चावा भी पिए नाले गप्पा मारिए। वो बस स्टॉप पे एक दूसरे को सलाम करने का उनके पास इतना टाइम नहीं होता कोई एक्स्ट्रा बात करें। हॉस्पिटल से बाहर निकलें, वहाँ अंदर काम कर रहे हैं, आपस में कोई बात हो रही है। ऑफिस से निकले हैं सारे, जॉब ख़त्म हुई है, अपनी शिफ्ट से बाहर निकले, तू कौन थे मैं कौन। अगर कोई रिलेशन है, आपने किसी से फ्रैंक होना है, तो फिर उसका एक ही मतलब है। वो ये बच्ची वहाँ पे, इस तरह की और भी बच्चियाँ हैं। मैं ये शायद क्लिप आप लोगों को उस वक्त इसलिए भेजा था, मैंने डांटा था इन्हें क्योंकि वो रो रही थी, बुरी तरह हर्ट थी उस बंदे के कमेंट पे, उस तरह के उल्टे सीधे, और वो कह रही थी कि मैं इसकी शिकायत करूँगी। तो यहाँ पे तो ये कोई बात नहीं है, ठीक है, कि वो उसकी पर्सनल बॉडी के ऊपर कमेंट दे रहा है। अब इसमें भी रोना है कि मुझे, मैं हुण दसो मैं कि अमरीका ते बम मार दियाँ या मैं उन्होंने तबलीग करा, मैं उन्होंने सीधा करा, ठीक है। तो अगर मैं आगे से यहाँ से ये कह दूँ कि अच्छा तो बेटा उसने तारीफ़ ही की है, बगैरत प्यो इत्थू बह के मैं कर सकना, उस पर थोड़ा हंसना शुरू, बोले नहीं तो बाबा गलत बात है ना, ये है वो है फलां है। तो ये तो खैर मुझे बाबा तो नहीं, ये तो मुझे डॉक्टर साहब कहती हैं, डॉक्टर जवेद। लेकिन उसने मुझे क्यों कहा भी उन्हें किया, मैं हूँ रात के 3 बजे मैनू इत्थे मौत पई, मैं सुबह 4 बजे अस्पताल 7 बजे जाना है, मैं क्या करूँगा। तो मैंने कहीं डांट दिया था उसके बाद, या शायद फ़ोन ही नहीं उठाया बाद में। ज़िद ये थी कि आप बस एक बार कह दें कि वो मर जाएगा क्योंकि पिछले 3 सालों में कोई 3-4 लोगों ने तंग किया, मैंने गुस्से में किसी को तसल्ली देते हुए, जैसा बच्चे को कहता है कि बेटा तुम देखो इसका अशर क्या होता है, वो गरीब का अशर उशर कोई हो ही गया, वो खुद ही कहीं हो गया, या इसने कहीं एप्लीकेशन दी, वो इसी के हक़ में हो गया। वहाँ कैमराज होते हैं, हर चीज़ है, वो बंदे पकड़े तो जाते हैं जो कोई इस तरह की हरकत करता है, बदतमीज़ी करता है। तो वो मेरी करामत के खाते च पाता, लेकिन वो करामत जो है उसका फिर इंटेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है ना। मैंने उस दिन शायद डांट दिया कि यार ये तीनों ही छेड़ देने सारे, तू भी थोड़ी जी सीधी हो जा, मतलब तू कपड़े सीधे कर ले कपड़े तो खैर ठीक ही होते होंगे, मैंने कभी मिला नहीं, देखा नहीं इन्हें, वो जितनी वो रिज़र्व हैं, मतलब वहाँ पे भी अपनी उसने प्राइड का ख्याल रखा हुआ है, कंसर्न है, उस पर नहीं है। लेकिन अब वो उन लोगों का कल्चर है ना, ठीक है। वो खुद ही बता रही है कि मेल यहाँ वैसे विदाउट परमिशन या कॉन्सेंट वो टच नहीं कर सकता, ठीक है। अब फीमेल साथ एक है, काली है, वो भी कुलीग है, वो जब आती है वो पीछे हाथ मार के तो कहते हो यू आर ब्यूटी, तो मुझे जी गुस्सा चढ़ता है। मैं उसको मैं कह यार उन्होंने कह, मैं रोई मेरे ना जा रही है 3-3 घंटे, आप कहें ना कि वो ये हो जाए, उसकी यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए या वो मर जाए, मैं तो मैंने कहीं डांट ढूंढ दिया,
अब ग्रूम भी तो करना है किसी तरह, उस चीज़ से निकालना है ना। असल में ये वो बच्चे हैं जो देखने में मास्टर करके होते हैं, माँ बाप ने, जिन्हें आप लोग शीशी पीशी बच्चे कहते हो, बर्गर फैमिलियाँ कहते हो, बच्चियाँ वैसे ही मासूम होती हैं, पहले एक्सपोजर ही नहीं होता उन्हें। और अगर वो को एजुकेशन में पढ़ रहे हो आजकल के दौर में, तो वो समझते हैं बड़ी तुर्रम खान बन गई हैं। वो माँ बाप के शेल्टर में, फैमिली में, ये पाकिस्तान के कल्चर में जहाँ आप रह रहे हो, जो आपको बड़ा आउटडेटेड और बैकवर्ड लगता है, ये आपको पता नहीं है ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। ठीक है, हमारे यहाँ भी यहाँ बगैरती है, हमारे लोग भी देखते हैं औरतों को, कमेंट्स भी पास करते हैं, सारा कुछ है, लेकिन आपको साथ ही एक स्टिल एक, मेरा ख्याल है काकियों को ये पता होता है कि ये सड़क में से इससे ज़्यादा एक हद से ज़्यादा ऐसी तैसी यहीं पे कई और बंदे होंगे जो इसको पकड़ लेंगे, या कम अज़ कम अपने घर का पता है, घर आके सेफ फील कर रहे हो, अनड्यू निकलते नहीं। इसलिए अल्लाह ने हुक्म दिया काकियों को, खाम खाना घरों से निकलो, हंस के बात ही ना करो फालतू बंदे से, उसके दिल में ख्याल ही ना गलत आए, है ना। अल्लाह ने भी तो प्रोटोकॉल्स कुरान में सीधे लिखे हुए हैं। लेकिन ऑब्वियसली उन मुल्कों में आपने काम करना है, पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, आपने फिर इस तरह के लोग तो फिर आएंगे। ऊपर से फिर वो सारे ज़ख्म ताज़ा इस तरह के बंदे के हो जाते हैं, वो पुराना रोना पिटना भी निकल आता है। माँ बाप का भी कसूर, उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया, पता नहीं किया, जिन्होंने रिश्ते कराए उन्होंने तो भी सारे मर जान। ठीक है, फिर मेरे से लड़ाई, आपने मेरे से माफ़ क्यों कराए सारे, वो मैं मर गया यार, खप गया। वो 3 साल पहले तुसी किस हालत से ਉਹਦੇ चों निकल गए, ਜਿਹੜੀ ਉਹ माफ़ियाँ कराई ने, वो भी सारे खाते खुल जाते हैं। ठीक है, फिर आप मुझे बताएं किस कर्ज है, मेरी क्या गलती है यार, मैंने कब क्या, मुझे पता चलता है किसी की क्या गलती है। तो मैं उस दिन ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ा सा मैं हर्ट हो गया था इस मैसेज से, क्योंकि मैं इसी की मतलब मैं कैसे उसे यहाँ से कंसोल कर सकता था, या बंदे ने बकवास कर दी है। और बाद में इसने मुझे बताया कि वो ट्रांसजेंडर था, मतलब वो खुसरा था। ठीक है, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੀਬੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, यार बंदे वाला ही मजाक है, दोवें पासे चल रहे। ठीक है, वो ये भी मसला पड़ा हुआ था कि उसके खिलाफ एप्लीकेशन में भी मतलब पता नहीं आंदा भी है कि नहीं आंदा। अमरीका भाई जिन्होंने तुसी जन्नत बनाया है, तो मैं मेरा ख्याल है लेट नाइट मेरा बुरा हाल था, थका हुआ था। मैं ये तो नहीं किसी को बता सकता कि मैं किस हालत में से गुजर रहा हूँ, मेरा पता नहीं अपनी क्या सिचुएशन होती है। मुझे मेरा बेटा ये नू उस दिन कह रहा था, वो गाड़ी में मेरे साथ ट्रैवल कर रहा था, तो वो मैं ब्लूटूथ लगाया हुआ था, तो ड्राइविंग में वो सारी लोगों से मैं बातें सुनी जा रहा था। मेरे ख्याल तीसरा फ़ोन, उन्होंने कहा बाबा ज़रा गाड़ी रोके। मैं क्या खैर, बाहर निकला, थोड़ी देर फिरता रहा, तो मुझे कहता बाबा मुझे लगता है वॉमिट आ रही है। मैं क्या खैर है, तुमने क्या खाया है? कहता खाने की बात नहीं है, आपकी हिम्मत है, आप ये कॉलें सुनते हैं, इतनी पेन, इतनी लोगों की, ये आपको कुछ नहीं होता? मैं कहा यार हूँ तो मैनू कुछ कराएगा भैया आराम ना। कहते नहीं बाबा मेरे से ये फ़ोन नहीं सुना जा रहा, और मेरी पिछले फ़ोन से मेरी तबीयत ख़राब है, अब इसके ऊपर है, तो आप कैसे ये सारा दिन करते हैं? मैं कहा बस यार, तो बेगम साहबा ने कहा बाबा को बेटा चस्का लग गया। ठीक है, तो हर तरह के कमेंट्स भी सुनने पड़ते हैं, लेकिन इनकी मेरा ख्याल है, मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग 5-6 लोग हैं जिनको मैंने फ़ोन पे बहुत टाइम दिया है। शी इज़ वन ऑफ दोज। और उसकी जो भी बेचारी, जो भी उनकी हालत है, शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेव लेडी, जो भी वो वहाँ हालात को फ़ाइट भी कर रही है। लेकिन असल बात ये कि वो ये बच्चे जो होते हैं, ये अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं, डिग्रियाँ इनके पास बड़ी हैं। ठीक है, उम्र इनकी जी 30 हो गई है, तो बहुत ही मेच्योर हो गए हैं। यकीन मानो 5वीं जमात के बच्चे जितनी अकल नहीं होती, सीधी सादा से अल्लाह ने बनाए होते हैं ऐसे भी। अगर उन्हें ये कह दो, वो कहते हैं आपके अल्लाह ने क्यों मुझे ऐसा बनाया, और अल्लाह ने लड़ाई। वो करते कराते आहिस्ता आहिस्ता ये निकलते हैं उसमें से। मेन ट्रामा तो वही होता है। कभी कभार काकियों को लगता है कि शायद हमारे घर वालों ने हमारे से जान छुड़ा ली, हमें डिस्पोज ऑफ कर दिया, हमारी परवाह नहीं थी, हमें फेंक दिया। हालांकि हो जाते हैं इन कामों में धोखे, नहीं लोग पता चलने देते। और उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश, उसको दुख ये है कि उसने उस हालत में भी निभाने की कोशिश की। उसके बच्चे भी पाल, जो पिछले बच्चे थे वो भी बड़े उससे खुश थे, सारा कुछ, लेकिन वो उल्लू का पट्ठा फिर भी भाग गया।
4-6 साल बाद भी उसने कह दिया जी आई डोंट फील लाइक आई कैन कैरी ऑन विद दिस रिलेशनशिप, ये जो भी है। तो बंदा फिर कहाँ क्या करे। अब वो अकेली बच्ची वापस आती है तो घर वाले कहते हैं उत्थे ही रह, ग्रीन कार्ड लै, उत्थे अपनी मर्जी दे लब लै। यही काम वो यहाँ करती तो उसको जूते मारने थे, बगैरती, हमारी इज्जत कर दी, वो कर दी, अब खुद ही उसे लगे हुए हैं। तो एक तो उस बंदी को फील होता है कि दुनिया में मेरा फिर कोई नहीं है, ऊपर से कहीं से मेरा नंबर कहीं से हत्थे चढ़ गया। तो शुरू में तो मेरी दुआ, उससे तसल्ली, सूरह रहमान, ये सोशल इश्यूज़ हैं, उससे तसल्ली भी होती है, खुदा याद आता है। शुरू में तो इसलिए अच्छा लगता था, जो पहले शाह साहब थे वो माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, कोई जिनसे डील कर रही थी तो वो पता नहीं कितने पाउंड लेते थे 15 मिनट की बात के और इतनी तस्बीह करनी होती थी, और अगर तस्बीह नहीं की तो पैसे ज़ाया। ठीक है, बातें वो बड़ी सही बता देते, सारा कुछ सही था, इनसे चार्ज भी नहीं करते थे, इन्हें भी उन्होंने बड़ा अच्छी तरह डील किया। लेकिन अब वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं चार्जिंग में, ਇਹੋ ਜਿਹੇ बच्चे सारिਆਂ ਦੇ रूल चेंज करा देते हैं। मेरे पास आके तस्बीहें भी नहीं करनी थी, कुछ भी नहीं करना था, लेकिन मेरे साथ शुरू में यही लड़ाई थी कि आप मेरे खामन को बददुआ दे दें। मैं कहा यार मैं क्यों बददुआ दे दिया। फिर आहिस्ता 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 बेहतर होते गए। लेकिन अब ये मसाइल हैं, उस मुआशरे के मसाइल हैं, और उस दिन मेरा भी बहुत ही बुरा हाल था। तो मैंने इन्हें डांट दिया आगे से कि फिर ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना। तो अब वो बार बार फ़ोन मुझे आ रहा है, मैं नहीं उठा रहा, मैं किसी जगह बहुत बुरी तरह बिज़ी था। वो टिपिकल वो वाले ताने हैं, अब आपको कोई और मिल गई होगी आप किसी और से बातें कर रहे होंगे, वो कौन सी है। ठीक है, मैं कहीं डांट दिया तो मैं कल ये मैसेज आ गया। उसके बाद मैं थोड़ा सा हर्ट हुआ, मेरा मसला ही कोई और था, मैं बहुत ही अजीब सी स्टेट में था। मैं इन्हें तो कुछ नहीं कहा, मैंने कहा यार चलो इसको देखते हैं इसमें से क्या निकल सकता है सीखने को, आगे चलें। ये हम ही चला दी तुम लोगों ने। बाबा जी की वीडियो थी, बाबा जी का विसाल, उसमें एक कमेंट था, बाबा जी की तदफीन वाली वीडियो। तदफीन हाँ जी वाली हाँ जी जो हाँ जी वीडियो थी ना, हाँ जी। कि लगता है शिया मसलिक के मुताबिक नमाज जनाजा पढ़ाई गई है, अल्लाह जल्ल जलाला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए आमीन। ये उनका सिर्फ एक कमेंट है, लेकिन वो- इसके साथ ही एक क्वेश्चन वो वाला कोई क्वेश्चन है? नहीं वो जो हाँ, वो जो कह रही हैं कि आप शिया हैं और अब जी ये शिया वो इसके साथ ही कर लेना। लेकिन ये जो साहब भी हैं जिन्होंने वीडियो देखी है जी, बिल्कुल बाबा जी का ननिहाल फ़िक़ा जाफ़रिया से है, दरियाल फ़िक़ा हनफी से को फॉलो करता था, जो मेरी इल्म के मुताबिक वालिद साहब उनके सुन्नी थे, वालदा शिया थी। बाबा जी का जनाजा जो है दोनों तरीके से, पहले अहले तशय्यो के तरीके से भी पढ़ाया गया था। अहले तशय्यो के इमाम साहब पहले आ गए उस इलाके में, बाबा जी के जानने वाले गांव वाले हाफ सुन्नी या शिया चकवाल के इलाके में बहुत ज़्यादा दोनों मसलक हैं, आपस में इकट्ठे रह रहे हैं, देर से रह रहे हैं। बाबा जी को प्यार करने वाले, चाहने वाले सारे ही थे। तो दोनों तरीके से ही नमाज जनाजा पढ़ाई भी गई थी। तो ये वीडियो में शायद आपको अहले तशय्यो वाली का शायद नज़र आया हो, वो खड़े थे, उन्होंने पढ़ाई थी, और फिर अहले सुन्ना के मुताबिक भी पढ़ी गई थी। बहरहाल बाबा जी वैसे इस चीज़ से उन्होंने वो नहीं कर, अपनी ज़िंदगी में 2 जमातें नहीं होने देते थे, एक करते होते थे। लेकिन बाद में जिन लोगों ने मैनेज किया, वो जो भी कर रहे थे उन्होंने करवाई थी। जी हाय जाली पागल डॉक्टर जावेद, आज तुम्हारा और तुम्हारे नारे सैयद का अच्छा, ये वो एहतराम करो। पिक्चर वाली वीडियो वाली, जी। हाँ वो ना चलाना बीच में, नहीं, मैंने नहीं। भेजी नहीं मेरा। नहीं नहीं, आज तुम्हारा और तुम्हारे नारे सैयद का एहतराम करो का असल इम्तिहान है। मैं सैयद ज़ादी गुल पाकिस्तानियों की जन्नत यानी अमेरिका से तुम्हें हुक्म देती हूँ कि सबसे पहले तो लाइव में मेरी यही तस्वीर समेत मेरे सिंधियों के साईं मेरे अब्बा हजूर सैयद बादशाह की फ़ोटो लगाओ, दिखाओ, और फिर इन सब से कहो मेरा एहतराम करें। मैं जानती हूँ तुम ये जुर्रत नहीं कर सकोगे। मैं अपने पासपोर्ट और अपने सोशल मीडिया इंस्टा पेज का लिंक भी भेज रही हूँ, वो भी सब लाइक करो, मेरे वीडियोस और फ़ोटोज़ से मनोरंजन करो और फिर एहतराम भी करो। और दूसरा, मेरे सवालों का जवाब सिर्फ कुरान से देकर दिखाओ। लेकिन पहले मेरी फ़ोटो या ये मेरे हिंदू यार के साथ वाली बीच की वीडियो दिखाओ, ताकि सिंधियों को पता चले वडेरा साईं का मैं कितना नाम रोशन कर रही हूँ। है हिम्मत तो टास्क नंबर 1 करके दिखाओ।
लाइव सेशन में। अब ज़रा हिम्मत दिखाओ और मान जाओ कि तुम दरे पर्दा खुद शिया हो और लोगों को इस सैयद के एहतराम वगैरह वगैरह के बहाने शिया कर रहे हो। माई फुट, ज़रा अपने कुरान में दिखाओ कहाँ लिखा है पंजतन पाक या सैयद का एहतराम करो। कुरान से दिखाना सीधी बात बस। ड्रामेबाज डॉक्टर, हिम्मत करो, लोगों को मेरे बाप के तस्वीर नाम मेरे पासपोर्ट समेत दिखाकर मेरी फ़ोटो से मनोरंजन करवाओ। इन्हें बताओ मेरे शिया बाप को मेरे नादान बेवकूफ़ सुन्नी नाने ने बखुशी बेटी का हाथ पकड़ा दिया था कि मैं सैयद बादशाह को कैसे इनकार कर सकता हूँ। तब मेरी मासूम नाबालिग माँ अपने से 15 साल बड़े शाह साहब की हवस का सिर्फ एक रात निशाना बनी और फिर सारी ज़िंदगी इस हवेली में मेरे बाप के हाथों जलील होती रही कि वो सुन्नी उम्मती थी और उसने तो सिर्फ यजीदी औलाद की बेटी को जलील करने का मजहबी फरीज़ा निभाया था। सब मुलाजमों के सामने मेरी माँ को जलील करता रहा कि अब अपनी हवस इनसे बुझा, मैंने तुझे एक रात का शर्फ बख्श दिया, काफ़ी है। रोज़ उसके सामने नई औरत आती थी और मेरी माँ सैयद की इज़्ज़त करती रहती थी। सुन्नी उम्मती नाने ने तुम जैसों से सुनकर इतना एहतराम मेरी माँ में ठूंसा हुआ था कि जब दिन रात की शराब नोशी, जनाकारी और जुल्म की ज़िंदगी में अचानक ज़ुबान और जिस्म के फालिज का निशाना बना भी चारपाई पर पड़ा, गूंगा तंतना दिखाने से बाज नहीं आता था। तब मैंने इंतकामन मामू के लड़के से शादी की फरमाइश की, जो मेरी बुज़दिल तोहम परस्त माँ कभी ना मानी। तब से सब छोड़कर अमेरिका आ बसी हूँ। पहले कटर वहाबी हुई, फिर इनकी चोरियाँ समझ आईं तो अहमदियों को भी गले लगाया। सब बकवास। साइंस ने अपनी पहचान करा दी, साइंटोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन इस हिंदू यार साइंसदान के साथ रिलेशनशिप में हूँ। है ये भी तुम्हारे जैसा पढ़ा लिखा गधा है, अपने हाथ की बनी पत्थर की मूर्ति को सुबह सुबह माथा टेकता है साला। बट ही इज़ मार्वलस, रादर आउटस्टैंडिंग इन बेड। यू कैन सी हिज परफॉर्मेंस इवन एट बीच इन द प्रेजेंस ऑफ सो मैनी अदर्स। ये है कायम नमाज, क्या प्रार्थना करता है मेरी, खुद भी देखो और सबको दिखाओ। और फिर इस सैयदजादी की इज़्ज़त भी करो और मेरे बाप शाह साहब की फ़ोटो नाम समेत दिखाओ, इनकी असम्बली में मज़ीद इज़्ज़त बढ़ेगी। हरी अप, इट्स एन ऑर्डर टू एन ऑर्डिनरी उम्मती फ्रॉम अ सैयद। और आखिर में हिम्मत है तो सबको अपनी असलियत भी बताओ कि तुम कौन हो। ये काकी जी भी अमेरिका में हैं। इन्होंने अपनी वीडियो भेजी हुई है, बीच पे अपने तस्वीरें भी हैं कुछ, ऑलमोस्ट बीच के हालात में ही। वो बल्कि फ़ोन भी किया इन्होंने बार बार, तो वो तो ये कहती हैं कि जूम पे लो और वहाँ मेरी इज़्ज़त करो। मैंने कुछ नहीं कहा। जवाब, जहाँ तक बेटा आपकी वो बात है, आपकी इज़्ज़त की या आपकी वीडियो दिखाने की, आपके वालिद का नाम बताने की, आपके वालिद से तो मुझे कोई हमदर्दी नहीं है। बाकी मेरा ये नारा या मेरा ये लोगों को शिया करने का नहीं है, ये हकीकत है। मेरे बाबा ने मुझे कहा सैयद की इज़्ज़त करना, मैं सैयद की इज़्ज़त करना। सैयद सरदार को भी कहते हैं, घर के बड़े को भी कहते हैं, आले नबी औलाद अली तो है ही सैयद जो है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि कुरान का ही अल्लाह का ही फ़ैसला है कि अगर वो उस राह पे नहीं रहता अपने दर्जे से गिर जाता है। जो आपके वालिद की कहानी जो आप सुना रही हैं, आपसे मुझे हमदर्दी है, प्यार है। आपकी सारी कोशिश के बावजूद ना मुझे आप पे गुस्सा है, ना ही आप पे कोई डिसरिस्पेक्ट भी नहीं आई। मुझे आप पे प्यार, एक तरस आया। आप ज़िंदा दरगोर की हुई वो बची हैं जिसको क़यामत के दिन खुदा पूछेगा कि तुम्हें ज़िंदा किसने दफनाया था। आप ज़िंदा दफन हुई हैं उसी बचपन में
जिस बचपन में मैंने आपकी नाम को गुल कर दिया आपकी कास्ट के हिसाब से, आपको पता है तो चल गया होगा। तो बाकी भी सारी बातें मैं चैलेंज ले नहीं सकता, जो कुछ आपने इंग्लिश में जो कुछ भी कहा हुआ है या किया हुआ है, या जो कुछ भी आपने अपने लिंक्स शेयर किए अपने पेज के। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि उस पे से बीबी पाक का नाम हटा दें, उस पेज के ऊपर से आप न्यूड्स लगाएं, जो मर्ज़ी लगाएं। मुझे आप वो बच्चा लगी हो जो नया नया चलना फिरना भागना सीख लेता है, वाशरूम से नंगा बाहर आ जाता है, नहाते नहाते सारे घर वाले हाँ करते हैं, वो चीखता है, फिर वापस जाता है, माँ भाग के पकड़ती है, टॉवल उसे देने की कोशिश करती है, वो फिर कहीं नहाते बाहर आ जाता है। उसको पता चलता है कि नंगा मैं आता हूँ ना तो ये सारे चीखे मारते हैं। उसका ये खेल होता है, उसे ये पता ही नहीं होता कि नंग क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। आपका कसूर ही नहीं है। और मैं शिया हूँ या सुन्नी हूँ, क्या हूँ ये मुझे खुद नहीं पता मैं क्या हूँ। जहाँ तक आपकी बात वो है पंजतन पाक को कुरान करीम में, तो बेटा आपने कहा है कि मैंने कुरान करीम पढ़ा है, मेरी वो आपने पूरी जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है अपनी बुक्स की भी, और सारा जो आपने पढ़ा और रिसर्च की और जिन जिन फ़िरक़ों में गई और जो आपने कन्वर्शंस की हैं, और आज अगर आप बाप से बदले में कि उसने आपकी माँ को सारी ज़िंदगी सुन्नी कास्ट होने की खातिर जलील किया, जो आपका दुख है, और फिर माँ पे आपको जो गुस्सा है कि उसने आपको शादी नहीं करने दी सुन्नी कज़न के साथ, कि माँ का यही था कि नहीं बहरहाल तू शाह साहब की औलाद है, तेरी शादी नहीं हो सकती। और अमेरिका जाके आप साइंटोलॉजिस्ट हो गई हैं, साइंस ने आप पे राज खोल दिए हैं। बड़ों पे खुले हैं बेटा ये राज, अभी